नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ए कैपिटल। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो अपकमिंग चेंजेस आने वाले हैं मार्केट में 20 नवंबर के बाद से, प्लस बैंक निफ्टी की कल लास्ट वीकली एक्सपायरी है। तो बैंक निफ्टी हम सबका फेवरेट है, राइट। बैंक निफ्टी की एनालिसिस वीडियो भी रेगुलर आती थी पहले, लेकिन मैं थोड़ा सा बिजी था किसी टाइम में, जिस वजह से आप देख सकते हो मैंने 3 महीने से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करी है। तो सेबी ने जो रिसेंट टाइम्स में इंपॉर्टेंट सर्कुलर रिलीज़ किए हैं, ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। और कुछ जो भी सर्कुलर्स आए थे इनके रिलेटेड टू एक्सपायरी, रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट साइज, ये देख सकते हो आप, कैलेंडर स्प्रेड का रिमूवल वगैरह। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हमें डिस्कस करनी है। ये वीडियो मैं थोड़ा क्या एक्चुअली काफ़ी लेट मैं बना रहा हूँ, बिकॉज मैं थोड़ा सा ज़्यादा बिजी था किसी काम में। बट अभी भी कोई नहीं, आपको ये समझना ज़रूरी है क्योंकि अभी भी टाइम है। 20 नवंबर के बाद से जो इफेक्टिव चेंजेस आएंगे वो हम क्या क्या देखने वाले हैं स्टॉक मार्केट्स में। उससे पहले वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस, लेट्स बिगिन। आप देख सकते हो ये कॉन्ट्रैक्ट जो मतलब ये जो सर्कुलर रिलीज़ किया गया था, ठीक है, 18 अक्टूबर को। तो इसमें सर्कुलर में काफ़ी सारी चीज़ें रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट साइज चेंजेस आने वाले हैं। एंड बाकी इसके अलावा जो एक्सपायरी में चेंजेस आने वाले हैं, एग्जिस्टिंग लॉट साइज में कब तक रहेगी, रिवाइज लॉट साइज में कब से शुरू होगी, तो वो पूरा हम देखेंगे। अब ये चीज़ जो है हम इसको यहाँ पे बहुत ही सिंपल फॉर्म में दिया हुआ है ज़ेरोधा के प्लेटफॉर्म पे, तो उसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस इसमें होने वाले हैं। पहली चीज़ से भी ऐसा करके हो रहा है, रीज़न उन्होंने फिर से वही चीज़ कि रिटेल पार्टिसिपेंट्स को हमें सेव करना है, बचाना है, और रिटेल को हमें सेव करना है ना। तो ये उनका हर बार का रीज़न है, यही रीज़न है। अभी क्या है कि निफ्टी का जो हमारा जो करंट लॉट साइज़ है बेसिकली जिसमें हम ट्रेड करते हैं, तो वो 5 से 10 लाख के बीच में आता है, और उसको अब वो चेंज करने वाले हैं 15 से 20 लाख के लिए। तो उसको वो करेंगे क्या कि जैसे अगर आप निफ्टी की करंट वैल्यूएशन देखो, अगर तो निफ्टी की करंट वैल्यूएशन देखो, अगर 23,883 ये जो है करंट, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे एक निफ्टी के एक लॉट से, तो 5,97,000 रुपये आता है। दैट मीन्स कि 6 लाख रुपए के आसपास आती है, राइट। अब उसको उनको चेंज करना है 15 लाख से 20 लाख तक। तो ये चेंजेस वो ले आने वाले हैं कब, स्टार्टिंग फ्रॉम 20 नवंबर 2024। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू विल बी इंक्रीज टू, तो व्हाट दे विल डू, दे विल इंक्रीज द लॉट साइज फ्रॉम 25 टू 75, राइट। तो 20 तारीख के बाद से, मतलब पहली चीज़ तो एक वो वीकली एक्सपायरी जो चीज़ें चल रही थी उसको वो क्लोज करेंगे, है ना। और वीकली एक्सपायरी में सिर्फ अब 2 एक्सपायरी ही कंटिन्यू रहेंगी, एक निफ्टी की और एक सेंसेक्स की। बाकी जितनी भी वीकली एक्सपायरी चल रही हैं, बैंक निफ्टी की, मिड सीपी निफ्टी की, फिन निफ्टी की, और निफ्टी नेक्स्ट 50 जो भी अदर इंडेक्सेस हैं कोई, वो सारी एक्सपायरी क्लोज होने वाली हैं, सब बंद हो जाएगी। तो अब हमें जो 20 नवंबर के बाद से जो देखने को मिलेगी एक्सपायरी, वो सिर्फ निफ्टी की मिलेगी और सेंसेक्स की मिलेगी वीकली। मंथली सारी होने वाली हैं, ये जितने भी इंडेक्सेस हैं ये मंथली एक्सपायर करेंगे जैसे करते थे, ठीक है। लेकिन वीकली ये सब बंद हो जाएंगे, निफ्टी बैंक बंद हो जाएगा, फाइनेंशियल सर्विसेज बंद हो जाएगा, मिड कैप सेलेक्ट बंद हो जाएगा, ठीक है। तो वीकली हमें सिर्फ निफ्टी मिलेगा और सेंसेक्स मिलेगा, ठीक है। ये दूसरा सर्कुलर था बेसिकली, अभी उसके में भी डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो पहली चीज़ तो जो मैं बता रहा था कि क्यों ऐसा ये करने वाले हैं, इसका रीज़न यही चीज़ सिंपल है कि उनको कॉन्ट्रैक्ट साइज वो बढ़ाएंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ाने के लिए करेंगे क्या, वो लॉट साइज बढ़ा देंगे। लॉट साइज ये इफेक्टिव कब से होगा, ये होने वाला है 20 नवंबर के बाद से। अगर आप इसको देखोगे, इस आर्टिकल को ज़ेरोधा पे आप चेक कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ द एक्सपायरी चेंजेस विच इज़ गोइंग टू कम। कल 13 नवंबर है, कल बैंक निफ्टी की लास्ट एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी, है ना। तो निफ्टी बैंक को अगर आप चेक करोगे तो लास्ट वेडनेसडे ऑफ ईच मंथ इसकी मंथली एक्सपायरी होगी अपकमिंग मंथ से। हर मंथ का जो लास्ट वेडनेसडे होगा, जैसे दिसंबर में लास्ट वेडनेसडे पड़ेगा हमारा 25 दिसंबर को, क्रिसमस रहेगा तो आई थिंक ऑफ रहेगा, तो 24 तारीख को हो जाएगी, ठीक है। एक दिन पहले होती है एज पर रूल्स, अगर कोई भी पब्लिक हॉलीडे पड़ गया है तो, है ना। तो ये मतलब जो है इस तरह से आप यहाँ से चेक कर सकते हो सारे इंडेक्सेस का। फिन निफ्टी की जो होती है थी हमारी, आई थिंक शायद ट्यूसडे को होती थी, तो ये ट्यूसडे को ही रहेगी। मंडे को मिड सीपी निफ्टी की होती थी, तो लास्ट मंडे को रहेगी। तो लास्ट वीक जो रहेगा, मतलब मंथ का जो लास्ट वीक रहेगा, वो वीक जो रहेगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि निफ्टी की भी एक्सपायरी होगी और अदर इंडेक्सेस की भी होगी। लेकिन वीकली सिर्फ आपको मेन इंडेक्सेस निफ्टी और सेंसेक्स की एक्सपायरी मिलेगी, बाकी एक्सपायरी नहीं मिलने वाली। अपकमिंग जो होने वाला है, अपकमिंग पहले अभी ये टाइम आप देख रहे हो, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी, 18 तारीख को मिड सीपी निफ्टी की लास्ट एक्सपायरी होगी, और 19 तारीख को फिन निफ्टी की लास्ट एक्सपायरी होगी, ठीक है। इसके बाद 20 तारीख के बाद से हमें ये वीकली एक्सपायरी का चक्कर देखने को नहीं मिलने वाला। तो निफ्टी की जो लास्ट एक्सपायरी होगी वो लास्ट एक्सपायरी एज इट इज होगी, है ना, नवंबर की सीरीज में। और यहाँ पे आप इसे एक बार चेक भी कर सकते हो, जैसे निफ्टी बैंक का ये जो लॉट साइज है 51,150 पे, तो 51,000 का मैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लगा के बैंक निफ्टी एक बार लिख के देखता हूँ ज़ेरोधा पे। तो 13 नवंबर कल का आ रहा है, और नवंबर का हमारा जो लास्ट थर्सडे आएगा, कि एज पर मंथ जो होगा वो होने वाला है, ठीक है। लेकिन दिसंबर, स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर जो भी होगा उसमें हमें
बैंक निफ्टी का वीकली कॉन्ट्रैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखो आप बाय करोगे तो अभी वो 15 के ही लॉट से आएगा, राइट। तो अभी वो क्योंकि रिवाइज मार्केट लॉट से वो अभी एप्लीकेबल नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये चेंजेस वो ले आ रहा है। इसका लॉट साइज बढ़ा के 25 से 75 कर देंगे, 15 से 30 करेंगे बैंक निफ्टी को, 25 से 65 करेंगे, 50 से 120 कर देंगे मिड कैप सेलेक्ट को। बाकी बीएससी ने भी अपना डेटा रिलीज किया तो बीए जीरोधा वालों ने कंपाइल करके दे दिया है, ठीक है। इफेक्टिवली लॉट साइज कब से चेंज होगा? दिसंबर 26 2024 से निफ्टी के लिए हो जाएगा, बाकी 24 तारीख से बैंक निफ्टी के लिए हो जाएगा और 27 तारीख से इनके सेंसेक्स के लिए हो जाएगा, जो कि एप्लीकेबल होगा दिसंबर की लास्ट सीरीज से। अभी आप यहां पे देख सकते हो जो एग्जिस्टिंग लॉट साइज और न्यू लॉट साइज का जो चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है, वो कब से एप्लीकेबल होंगे वो आप देख सकते हो, ठीक है। अभी इस यहाँ पे क्लियरली लिखा है दिसंबर 19 को लास्ट वीकली एक्सपायरी होगी एग्जिस्टिंग लॉट साइज के साथ निफ्टी की, यानी 19 दिसंबर को जो हमारी लास्ट एक्सपायरी होगी, यानी कि थर्सडे रहेगा, वो एग्जिस्टिंग लॉट साइज के साथ होगी, यानी कि कितने के साथ होगी? 25 के साथ, ठीक है। यहां पे जो लॉट साइज देखने को मिलेगा वो 25 का मिलेगा और 2 जनवरी का जो कॉन्ट्रैक्ट साइज होगा वो हो जाएगा 75 का, 75 का। जनवरी 30 को जो मंथली एक्सपायरी देखने को मिलेगी निफ्टी की, उसकी एग्जिस्टिंग लॉट साइज के साथ होगी, यानी कि 25 के साथ। लेकिन जो फरवरी 27 वाला कॉन्ट्रैक्ट होगा वो 75 के साथ होगा। तो यहां से आप ये चीज जीरोधा पे आप चेक कर सकते हो, जो बेसिकली इनका यहां आप देख रहे हो ये है, तो देख सकते हो यहां से, ठीक है। बैंक निफ्टी के लिए अगर देखोगे, बाकी सिर्फ बैंक निफ्टी के लिए डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट मंथली एक्सपायरी एग्जिस्टिंग लॉट साइज की जो होगी वो 29 जनवरी को होने वाली है 2025 तक, यानी कि 15 के साथ, ठीक है। 26 फरवरी 2025 को जो बैंक निफ्टी एक्सपायर करेगा तो 30 के लॉट साइज के साथ करेगा। और क्वार्टरली जो होगा विल बी रिवाइज फ्रॉम डिसंबर 24 2024। तो जो क्वार्टरली कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी कि मार्च वाला जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो रिलीज कब होगा? मार्च 26 वाला जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो 24 दिसंबर को रिलीज हो जाएगा न्यू लॉट साइज के साथ, ठीक है। तो ये चेंजेस जो हैं आप यहां से चेक कर सकते हो। इनके लिए निफ्टी बैंक निफ्टी मैंने देख लिया, बाकी अगर आपको अदर इंडेक्सेस के लिए भी आप देख सकते हो, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कब से क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। एक को हम डेट और टाइम के साथ अगर रीड करेंगे तो बहुत लेंदी होता चला जाएगा, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे खुद से देख सकते हो एक बार कि क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी मैंने डिस्कस यहाँ पे कर लिया है, ठीक है। एंड इसके अलावा, ठीक है, तो यहाँ से आप डेट्स को ध्यान रखना कि कल आप बैंक निफ्टी की लास्ट एक्सपायरी को ही ट्रेड करोगे। मैं तो फिलहाल अभी ट्रेड नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो भी लोग ट्रेड कर रहे हैं वो भी लास्ट साइज ही करेंगे। इन केस अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट होल्ड कर रहे हो, हाफ ईयरली कॉन्ट्रैक्ट अगर होल्ड कर रहे हो 26 दिसंबर तक का, ठीक है, निफ्टी का 26 या अभी अगर होल्ड कर रहे हो, या बैंक निफ्टी का इन डेट्स के बाद, ठीक है, और अगर वो मल्टीपल रिवाइज लॉट साइज में नहीं अवेलेबल है, यानी कि न्यू के साथ अवेलेबल नहीं है, तो आप उसको स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाओगे, आपको एक्सपायरी तक होल्ड करना पड़ेगा। अगर होल्ड कर रहे हो, अभी पोजीशन चेंज करना चाहते हो तो चाहो तो कर सकते हो। अदर क्या चेंजेस आने वाले हैं? कैलेंडर स्प्रेड का एक्सपायरी डे पे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे कि कैलेंडर स्प्रेड से हमें पता ही रहता था कि इस पर एक डिटेल वीडियो का रिक्वायर्ड है, तो आई विल मेक इट कि फ्यूचर लॉन्ग है, एक मंथ का फ्यूचर लॉन्ग है, दूसरे मंथ पे फ्यूचर शॉर्ट है, ठीक है। तो कैलेंडर स्प्रेड आप बनाते हो तो उसमें मार्जिन बेनिफिट मिलता था। इसमें लास्ट एग्जाम्पल जो दिया है उसके बेसिस पे आप देख सकते हो कि क्या है। अगर आपके पास कोई पोजीशन थी 31 जनवरी की, मान लो अगर कोई लॉट साइज मतलब निफ्टी का अगर आप शॉर्ट अगर आप बैठे हुए थे 1 लाख के मार्जिन के साथ, ठीक है, तो उसमें क्या चेंजेस होने वाले हैं कि अगर 28 फरवरी पे आप लॉन्ग हो तो ये कैलेंडर स्प्रेड हो गई फ्यूचर्स पे, है ना। एक शॉर्ट हो एक लॉन्ग हो आप, सिंस योर शॉर्ट पोजीशन इज हेज्ड बाय द लॉन्ग वन, यू गेट अ मार्जिन बेनिफिट एंड नीड ओनली 50,000 इंस्टेड ऑफ ₹1 लाख। तो ये पहले जो चीज है जो मार्जिन बेनिफिट हमें बना के मिलता था। हाउएवर ऑन 31 जनवरी एक्सपायरी डे दिस मार्जिन बेनिफिट विल नो लॉन्गर बी अवेलेबल एंड यू विल हैव टू मेंटेन फुल मार्जिन। तो अगर कैलेंडर स्प्रेड बना के चल रहे हो तो पहले मंथ की जब एक्सपायरी होगी, जिस भी कॉन्ट्रैक्ट पे आप शॉर्ट बैठे हो उसकी जो एक्सपायरी होगी, जैसे इसमें पहले जनवरी वाले पे शॉर्ट है और फरवरी पे लॉन्ग है, तो फरवरी पे जब जिस दिन एक्सपायरी होगी उस दिन आपको पूरा मार्जिन मेंटेन करना पड़ेगा। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। वीकली एक्सपायरी खत्म होने वाली है नवंबर 13, कल बैंक निफ्टी की लास्ट एक्सपायरी है, 18 को मिड कैप सिलेक्ट की है और 19 नवंबर को फाइनेंशियल सर्विसेज की है। फिर हमें वीकली एक्सपायरी टाटा बाय बाय नहीं देखने को मिलेगी। बैंकॉक्स की लास्ट वीकली एक्सपायरी 14 नवंबर को रहेगी, सेंसेक्स की रहेगी 18 नवंबर को, नहीं मिलेगी। फिर सेंसेक्स 50 की, बीएसई सेंसेक्स 50 की, ठीक है, 18 नवंबर 2024। इसके अलावा अब क्या चेंजेस यहाँ पे एप्लीकेबल हैं 20 नवंबर 2024 के बाद से जो मतलब शेड्यूल रहेगा वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। शेड्यूल जो रहेगा, निफ्टी हर थर्सडे एक्सपायर करेगा, सेंसेक्स हर फ्राइडे एक्सपायर करेगा। जो मैंने ऑलरेडी बताया था कि निफ्टी हर थर्सडे एक्सपायर करेगा, सेंसेक्स हर फ्राइडे एक्सपायर करेगा, और मंथली में भी हर थर्सडे एक्सपायर करेगा और फ्राइडे एक्सपायर करेगा सेंसेक्स। बाकी
बैंकेक्स, मिड कैप, फाइनेंशियल, बैंक निफ्टी बैंक, सेंसेक्स 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 कोई वीकली एक्सपायरी नहीं मिलेगी। ठीक है, सारा हमें जैसे पहले ही चलता था वैसे ही होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लास्ट वीक ऑफ द मंथ होगा। लास्ट मंडे ऑफ ईच मंथ बैंकेक्स होगा, लास्ट मंडे ऑफ ईच मंथ मिड कैप सेलेक्ट की एक्सपायरी होगी, ट्यूसडे को फिर निफ्टी वाले की होगी, बैंक निफ्टी बैंक की वेडनेसडे ऑफ ईच मंथ होगी, हर महीने की जो मंथली एक्सपायरी होती है वो, और लास्ट थर्सडे ऑफ ईच मंथ हमारा सेंसेक्स और निफ्टी नेक्स्ट 50 ये रहेगा। एडिशनल मार्जिन ऑफ एक्सपायरी डे, अब देखो ये चीज़ यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। ईएलएम का जो कॉन्सेप्ट होता है ना एक्सट्रीम लॉस मार्जिन का, ये मैंने एक सेपरेट वीडियो काफ़ी पहले बनाई थी वीआर प्लस ईएलएम करके, जिसमें मैंने क्लियरली बताया था कि वीआर वैल्यू एट रिस्क और एक्सट्रीम लॉस मार्जिन क्या चीज़ें होती हैं। एक्सट्रीम लॉस मार्जिन को मैंने समझाया एक पर्टिकुलर वीडियो में, इसमें क्या वो चेंजेस कर रहे हैं, ये ठीक है, ये चेंजेस अच्छा है, राइट। इसमें वो ये कर रहे हैं कि अगर आपके पास कोई शॉर्ट पोजीशन है, मान लो एक्सपायरी डे की सिर्फ बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी डे की, ठीक है, ओनली एक्सपायरी डे, पहले उसके पहले के दिनों की बात नहीं हो रही है। जैसे निफ्टी कहीं पे भी ट्रेड हो रहा है मान लो, और उसका आपने एक शॉर्ट पोजीशन बना के रखी है निफ्टी की 27,000 की कॉल ऑप्शन पे, 30 अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, और उस पर मार्जिन रिक्वायर्ड है 1 लाख रुपए का, तो उसमें आपको एक्सपायरी डे पे आपको 2% एडिशनल मार्जिन मेंटेन करना पड़ेगा। 2% एडिशनल मार्जिन इस 1 लाख रुपए का नहीं करना पड़ेगा, 2% एडिशनल मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का करना पड़ेगा, जितने की भी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बन रही होगी। जैसे कि 25,000 पे अगर चल रहा है, मान लो आपने जो भी स्ट्राइक चूज करी है, उस कॉन्ट्रैक्ट 25,000 की ट्रेड करी, 26,000 की ट्रेड करी, और उसको लॉट साइज से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 25 का हो गया, जो एग्जांपल यहीं पे दिया हुआ है, 25,000 को मल्टीप्लाई किया, लॉट साइज से मल्टीप्लाई कर दिया, और उसका 2% कैलकुलेट करोगे तो 12,500। तो लास्ट एक्सपायरी डे वाले दिन आपको 1,12,500 का मार्जिन चाहिए होगा। एक्सट्रीम लॉस मार्जिन शॉर्ट सेलिंग ऑप्शन पोजीशन पे एक्सपायरी डे पे कवर पोटेंशियल रिस्क ड्यू टू इंक्रीज वोलेटिलिटी, ठीक है। तो ईएलएम पर्टिकुलर एक्सपायरी डे पे 2% इंक्रीज करेगा, तो ऐसा होगा कि आप मतलब निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो वेडनेसडे को हो सकता है आपको 1 लाख का मार्जिन लग रहा हो, और थर्सडे को आपको 1,14,000 का मार्जिन लग जाए, 1,13,000 का मार्जिन लगे। तो इतना बैलेंस आप एक्स्ट्रा रख के चलना खाते में, जिससे आपको ये चीज़ आप मतलब सही रहे। अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ प्रीमियम वाइल बाइंग ऑप्शन, ये पहले से चल रहा था, ये भी पहले से ही चल रहा था, इंट्राडे ये भी पहले से ही चल रहा है, इसमें कुछ डिस्कस करने लायक नहीं है, ठीक है। तो इफेक्टिवली क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं वो हमने देख लिए हैं। 20 नवंबर के बाद से कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ जाएगा, वीकली ऑप्शन खत्म हो जाएंगे 20 तारीख के बाद से, एडिशनल मार्जिन एक्सपायरी डे लगेगा, ईएलएम वाला वो भी देख लिया। कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट नहीं मिलेगा, कब से, 1 फरवरी 2025 से, ठीक है। तो जो कैलेंडर स्प्रेड में जो लोग ट्रेड करते हैं, बेसिकली अच्छी स्ट्रैटेजीज होती हैं, लेकिन अगर आप उसमें ट्रेड करते हो तो आप फिर उसके लिए कोई ना कोई उसका किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात करके या फिर अपने खुद की कोई स्ट्रैटेजी ट्रेड करके आप उसको सोल्यूशन निकाल सकते हो। फिर बाइंग ऑप्शन वाला जो है, अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ बाइंग ऑप्शन देयर टू इंश्योर देयर इज नो एडिशनल लेवरेज प्रोवाइडेड, सेबी हैज मैंडेटेड दैट एन ऑप्शन बायर नाउ नीड्स टू पे द एंटायर ऑप्शन प्रीमियम अपफ्रंट, नो चेंजेस फॉर यू एट जीरोधा एज वी ऑलवेज करेक्शन ऑप्शन प्रीमियम अपफ्रंट। भाई तो इसमें कुछ चेंजेस होने नहीं वाले हैं, ये ऐसे ही ऐड किया गया है। इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन, ये भी पहले से ही चल रहा है, इसमें पता नहीं क्या वो चेंजेस ला रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस थे, ये यही चीज़ें, ये जो आया है इसका ये सर्कुलर, ठीक है, ये वाला, इसी सर्कुलर में ये सारी चीज़ें, उसके जो पॉइंट्स दिए हुए थे। अब ऐसे आप पढ़ोगे तो बहुत बोरिंग लगता है ये सारी चीज़ें देखना कि क्या क्या होने वाला है उसमें, ऐसे क्या होने वाला है, ठीक है। 8 पेजेस का सर्कुलर था टोटल, वो जीरोधा के कॉन्ट्रैक्ट मतलब ना होता वो तो मैं डायरेक्टली ऐसे ही इसको डिस्कस करता, लेकिन कोई बात नहीं, उसमें दिया हुआ था। और वही चीज़ यहाँ पे इस सर्कुलर में भी ये चीज़ें इन्होंने एक्सप्लेन करी जो 18 तारीख को रिलीज़ किया था, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस आने वाले हैं। कल बैंक निफ्टी की लास्ट एक्सपायरी है, आप ध्यान से ट्रेड करना, अगर आप ट्रेड करने वाले हो तो ध्यान से संभल के ट्रेड करना, ओके। ये कोई एनालिसिस वीडियो तो थी नहीं बैंक निफ्टी की। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक द वीडियो, subscribe the channel as well, and we will try to be more regular and more content uploading on the channel. Thank you, thanks for watching.